आपकी समन्वय न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम आईकेम इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नरखेड़ अंबोरी के सामने खड़े हुए हैं। विगत दिवस यहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मुल्ताई में पहुंचकर आरोप लगाया था कि आईकेम कंपनी द्वारा जो ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसे कि ग्लाइडिंग कहा जाता है, के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, धरती में कंपन हो रहा है और उनके मकानों के कांच एवं मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ज़मीनी जल स्तर नीचे जा रहा है, वन्य प्राणी यहाँ से दूर जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि के लिए आज हम यहाँ आए हैं। आइए हम देखते हैं कि उनके आरोपों में कितनी सत्यता है। अभी हम फैक्ट्री के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ से अब हम फैक्ट्री के दूसरे सिरे की ओर बाहर से ही चल रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में वर्करों की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है और यहाँ पे एक मिनी एक्सयूवी भी खड़ी हुई है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कांच वगैरह तो शायद इस क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा है। अगर ऐसी संभावना होती तो निश्चित रूप से यहाँ पे ऐसी गाड़ियों का खड़ा होना संभव नहीं होता। सामने जो ऑफिस भी हमें नज़र आ रहा है उसमें भी बाकायदा कांच लगे हुए हैं और आगे भी जो कंट्रोल रूम दिखाई दे रहा है उसमें भी कांच है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि वर्करों की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कांच तो शायद कंपन से या धमाके से नहीं फूट रहे हैं। अभी हम और आगे चल रहे हैं इस फैक्ट्री के दूसरे सिरे की ओर। तो यहाँ पे सीमेंट सीट और जीआई सीट के माध्यम से शेड बनाए हुए हैं और ओपन है और अंदर मशीनें लगी हुई है। और आगे भी हम जा रहे हैं, जेसीबी खड़ी हुई है जिसके कांच और ड्राइवर वगैरह उसमें मौजूद है और काम अभी शायद वर्तमान की पाली में आज यहाँ बंद है। और अभी देखिए यहाँ पे किसानी जानवर जो कहलाते हैं, गौधन, गाय और बैल वगैरह भी यहाँ पे है। तो अब ऐसा कि यहाँ पे वन्य प्राणी भी निश्चित रूप से विचरते होंगे ऐसा लगता है। पर अभी हम इसकी सत्यता की जांच के लिए आगे जहाँ पे ग्लाइडिंग की जाती है, जिसे ग्रामीण लोग ब्लास्टिंग कह रहे हैं, उस क्षेत्र में भी चलकर देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति है। अभी ये हम फैक्ट्री के दूसरे सिरे के नज़दीक आ गए हैं जिसमें भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे सामान रखा हुआ है, खिड़कियाँ वगैरह है। अभी हम ये फैक्ट्री के दूसरे सिरे पर आ गए हैं और ये देखिए इसका दूसरा गेट बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ से 500-700 मीटर की दूरी पर ब्लास्टिंग ग्लाइडिंग पॉइंट है और यहाँ पे भी कांच के शीशे लगे हुए हैं। तो इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अपन चलते हैं और यहाँ पर जो हमारे तैनात अधिकारी कर्मचारी है उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार। ताप्ती समन्वय न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये बताइए कि यहाँ पे इस फैक्ट्री में, आईकेम फैक्ट्री में क्या काम किया जाता है? मेटल क्लाइडिंग का काम होता है। क्या होता है मेटल क्लाइडिंग? जैसे कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील को हम लोग एक्सप्लोसिव द्वारा चिपकाते हैं जी। इसका तो इसके लिए क्या धमाका किया जाता है? एक्सप्लोसिव है तो आवाज़ तो आएगी। धमाका करते हैं इसके लिए? नहीं, एक्सप्लोसिव के द्वारा हम लोग उसको चिपकाते हैं। जो एक्सप्लोसिव को जो अगर हम लोग फायर करेंगे तो आवाज़ आएगी। हाँ, आवाज़ आती है। जैसे आपका दिवाली में बच्चे लोग फटाखा छोड़ता है, अच्छा। उस टाइप का आवाज़ आएगी। यहाँ पे कितने वर्कर काम करते हैं सभी प्रणालियों मिला के? लगभग यहाँ पे करीब 150 लोगों को रोजगार मिलता है रोजगार है। तो यहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीणों ने विगत दिवस आरोप लगाया अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कि इससे जो आवाज़ होती है उससे उनके मकानों में दरार आ रही है, ज़मीनी जल स्तर नीचे गिर रहा है और वन्य प्राणी यहाँ से दूर हो रहे हैं। तो इसमें क्या कितनी सत्यता है? अब किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर 5 साल पहले 6 साल से बना हुआ है घर, ऑफिस है, आवास है। यहाँ से 150 मीटर के दूरी पे है। ब्लास्टिंग करते हैं आपके भाषा में, ग्रामीण के भाषा में। तो कहाँ न दीवार में क्रैक आया है, न कांच फ्रैक्चर हुआ है, टूटा है, कुछ नहीं है ऐसा।
आप यहाँ पे किस पद पे कार्य करते, क्या नाम है आपका? मैं यहाँ वर्क्स मैनेजर हूँ। क्या लिखते हैं आप, शुभ नाम? रतेंद्र कुमार चौधरी। अच्छा, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम आपको लिए चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर आईकेएम कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग, जिसे कंपनी के शब्दों में ग्लाइडिंग कहा जाता है, जिस स्थान पे की जाती है उस स्थान पर चल के हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। दोस्तों हम ग्लाइडिंग पॉइंट की ओर जा रहे थे फैक्ट्री से निकलकर, तो फैक्ट्री से चंद कदमों की दूरी पर ही हमें यह स्टाफ डैम नज़र आ रहा है, जिसमें अभी मार्च का महीना आधा होने को आ रहा है और अभी भी इस स्टाफ डैम में अच्छा काफ़ी खासा पानी इसमें दिखाई दे रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि ज़मीनी जल स्तर पर तो शायद इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दोस्तों अभी हम आईकेएम कंपनी फैक्ट्री से ग्लाइडिंग, जिसे कि ग्रामीण लोग ब्लास्टिंग कहते हैं, उस स्थान की ओर जा रहे थे। रास्ते में हमें यहाँ पे ये मकान झोपड़ी जिसे कहते खेत में बनी हुई दिखाई दी है। हमने इसको हम आपको इसे दिखा रहे हैं जिससे स्थिति का हमें पता लगेगा। यहाँ पे एक ग्रामीण दादा भी थे, मैंने उनसे चर्चा किया लेकिन वो कैमरे के सामने बोलने को तो तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि ब्लास्टिंग की आवाज़ तो आती है और कंपन भी थोड़ा होता है, लेकिन कई वर्षों से वो यहाँ रह रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई यहाँ पे अब तक अभी ऐसी दिक्कत ऐसी महसूस नहीं हुई है और उनका यहाँ कुआं भी है। ये स्थान जो फैक्ट्री है और जो ब्लास्टिंग पॉइंट है उसके बिल्कुल बीच में है, मतलब समीप, इसलिए अगर यहाँ पे कोई स्थिति जिस प्रकार की है उससे अपन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आरोप में कितनी सत्यता है। कुएं में भी पानी है काफ़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। दोस्तों अब हम आईकेएम कंपनी के ब्लास्टिंग एरिया के समीप आ गए हैं, जहाँ पे कंपनी ने बाकायदा डेंजर एरिया का बोर्ड लगा रखा है, जिससे कोई व्यक्ति यहाँ पे अचानक ना पहुँच पाए और होने वाली किसी दुर्घटना का शिकार हो। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एकदम वीरान इलाका है ये सारा और दूर दूर तक यहाँ कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब हम आईकेएम कंपनी के ग्रामीणों के हिसाब से जो ब्लास्टिंग एरिया है, जिसे कंपनी ग्लाइडिंग एरिया कहती है, पे हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि आज हम यहाँ संडे के दिन, यहाँ पे एक पुराने काम करने वाले व्यक्ति ने हमें बताया कि संडे के दिन यहाँ काम बंद रहता है, अन्यथा यहाँ से आधा 1 किलोमीटर के सर्कल में किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्टिंग का काम होता है और दुर्घटना की हो सकती है अगर कोई व्यक्ति आता है तो। डेंजर एरिया के आगे आना प्रतिबंधित है। और यहाँ के काम करने वाले व्यक्तियों से हमने जानकारी ली, उन्होंने हमें बताया कि ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इधर, ये इस प्रकार से ये कृत्रिम रूप से सर्कल बनाया गया है, मतलब जिसे कृत्रिम पहाड़ आप बोल सकते हैं। और उसके बीच में यहाँ पे स्टेनलेस स्टील और कार्बन की प्लेट को एक्सक्लूसिव धमाके के साथ जोड़ा जाता है, जिससे हवा में लहर उत्पन्न होती है, कंपनी के कर्मचारियों का कहना है, और एक थोड़ा सा गुबार उठता है और उनका काम हो जाता है। दिन भर में 2-3 बार इस प्रकार से यह रूटीन करते हैं और यही उनका प्रोडक्शन है। दोस्तों अभी हमने आपको जो ग्लाइडिंग एरिया दिखाया था उसके समीप ही हम यहाँ पे अब खड़े हुए हैं और ये समीप ही देखिए छोटा सा पोखर है एक, जहाँ पे उसके बिल्कुल लगा ही हुआ 150 मीटर से भी कम क्षेत्र में ही इसमें भी पानी है। और आप देख सकते हैं कि इसमें पानी भी यहाँ अभी भी भरा हुआ है। मार्च आधा बीत चुका है और पानी अभी भी इसमें यहाँ पे हमें काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। इससे ऐसा लगता है कि ज़मीनी जल स्तर को शायद यह जो आरोप है वो झूठा प्रतीत होता है, क्योंकि पानी पे इसका प्रभाव हमें पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे पोखर के समीप हम देख रहे हैं कि शायद यहाँ जानवर भी काफ़ी मात्रा में छोटे पानी पीने के लिए आते हैं, जिनके पैरों के निशान हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे एक और पोखर है जिसका पानी काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है हमें एकदम,
नीचे तक देखिए बिल्कुल क्लियर। और यहाँ कुछ मछलियाँ भी दिखाई दे रही है इसके अंदर। दोस्तों ये IKM कंपनी के ग्लाइडिंग एरिया में इस समय हम हैं और हमें दूर एक वो छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है। शायद वह इसका ब्लास्टिंग के समय कंट्रोल किए जाने के लिए उपयोग किया जाता है उस रूम का। और ग्रामीणों की शिकायत पे आज हमने यहाँ विज़िट किया और अपन यहाँ देख रहे हैं और यहाँ की सारी वास्तविक परिस्थिति से हमने आपको रूबरू कराया। और ऐसी परिस्थिति में जबकि पूरे ज़िले में कुओं में, खेतों में, खलिहानों में तालाब बनाने के लिए ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे यहाँ एक क्रेशर में हुई ब्लास्टिंग से हाईवे के किनारे हुई थी और उसमें कार में बैठे हुए व्यक्ति की मौत हो गई थी। असुरक्षित तरीके से किया गया था। और यहाँ पे सुरक्षा, ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा नियमों का पूरा ध्यान रख कर यहाँ ये काम किया जा रहा है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग यहाँ पे ऐसा पता चला है हमें कि मुल्ताई तहसील के 500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। IKM कंपनी नरखेड़ की जो शिकायत वहाँ के ग्रामीणों ने की थी कि IKM कंपनी द्वारा जो ब्लास्टिंग की जा रही है उसके कारण आवाज़ आती है, कंपन होता है, ज़मीनी जल स्तर नीचे जा रहा है, वन्य प्राणी दूर जा रहे हैं, घरों के कांच फूट रहे हैं और मकानों में क्रैक आ रही है। इन सब बातों को लेकर इस रिपोर्ट में हमने तथ्यों को जांचा और परखा, जिसमें हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ग्रामीणों द्वारा जो शिकायत की गई थी कि IKM कंपनी द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग, जिसे कंपनी ग्लाइडिंग कहती है, के कारण आवाज़ तो आती है और हवा में कंपन भी होता है। यह ग्रामीणों की शिकायत सत्य प्रतीत होती है। लेकिन ग्रामीणों द्वारा जो यह शिकायत में आगे कहा गया है कि घरों के कांच शीशे फूट रहे हैं, दीवारों में क्रैक आ रही है, ज़मीनी जल स्तर नीचे जा रहा है और वन्य प्राणी दूर जा रहे हैं, हमें असत्य प्रतीत होती है। अल्ताफ खान के साथ गगनदीप खेरे, ताप्ती समन्वय न्यूज़।